अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों, कैसे हो? ठीक हो? अच्छा यार, मेरे कुछ दोस्त मुझे कह रहे थे कि अपने तजुर्बे के हिसाब से आप बताओ कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि अमेरिकन नेवी की सबमरीन जो है वो इंडियन ओशियन में श्रीलंका के सामने आई और ईरानियन शिप को हिट कर गई। ईरानियन शिप ने कुछ भी क्यों नहीं किया? ठीक है। अच्छा, तो देखिए होता क्या है, जब भी किसी मुल्क की नेवी को इनवाइट किया जाता है ना एक्सरसाइजेस के लिए या किसी इवेंट के लिए, परेड के लिए, वन तो जब भी कोई मुल्क किसी दूसरे मुल्क में एक्सरसाइज पे जाता है ना, नेवी का शिप हो या सबमरीन हो, तो वो अपने साथ जो हैवी आर्मामेंट होता है ना, जैसे टॉर्पीडोज, मिसाइल या लॉन्चर या मिसाइल से डिफेंस के जो चेफ होते हैं, वो चीजें लेके नहीं जाते। ठीक है, क्योंकि वो एज अ सरमोनियल गेस्ट जा रहे होते हैं, उन्होंने एक्सरसाइज करनी होती है, दोस्ताना माहौल होता है। तो अब मेरे दोस्तों का, कुछ लोगों का ये सवाल है कि ऐसा कैसे हो गया कि अमेरिका की सबमरीन जो है वो पाकिस्तान के सामने से भी गुजर गई और इंडिया के सामने खड़ी हो गई, फिर ईरानियन शिप का वेट किया, उसको हिट कर दिया। तो भाई ऐसा बिल्कुल मुमकिन है, क्योंकि ये जो सबमरीन होती है ना, और स्पेशली रशिया और अमेरिका की सबमरीन्स, ये टॉप क्लास है। ठीक है, इस वक्त दुनिया में अगर हाईटेक सबमरीन किसी के पास है ना, तो वो रशिया, अमेरिका और चाइना, ये तीन ममालिक है। दूसरी बात, जो ईरानियन शिप इंडिया ने इनवाइट किया हुआ था, मुझे नहीं लगता कि इंडिया की इजाजत के बिना या इंडिया को पता ना चला हो और ईरानियन शिप को अमेरिकन सबमरीन इतनी आसानी से हिट कर सकती है। बिकॉज जो इंडियन नेवी है ना, इंडियन नेवी के पास सर्वेलेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और सोनार सिस्टम, न्यूक्लियर सबमरीन। श्रीलंका के से पहले जो है ना, इंडियन नेवी का एक शहर पड़ता है कन्याकुमारी। ठीक है, आपने अक्सर सुना होगा कश्मीर टू कन्याकुमारी। कश्मीर इंडिया का सबसे ऊंचा शहर है और कन्याकुमारी इंडिया का बिल्कुल नीचे साउथ पे समंदर के साथ। उसके अलावा दवारका पे भी इंडियन नेवी के रडार लगे हुए हैं। तो ऐसा मुमकिन है ही नहीं कि इंडिया को पता ना हो कि अमेरिकन सबमरीन यहाँ पानी में घूम रही है और उसके कुछ इस तरह के अजाइम हैं। ठीक है, जब भी किसी सबमरीन ने किसी शिप पे हिट करना होता है ना, शिप पे हिट करना होता है ना समंदर में, तो वो एक बार सरफेस जरूर करती है। सरफेस वो इसलिए करती है क्योंकि उसे देखना होता है विजुअली कि उसका जो टारगेट है वो एक्यूरेट है या ये फ्लक्चुएशन कर रहा है। फ्लक्चुएशन बोलते हैं, अक्सर जो वारशिप्स होते हैं ना, वो समंदर में अपनी रियल आइडेंटिटी को हाइड करते हैं और किसी और शिप का IMO नंबर, जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है ना, शिप्स का होता है IMO नंबर। ठीक है, उसको वो चेंज कर देते हैं। जब भी आप उसे ट्रैक करेंगे तो कभी किसी शिप का आएगा, कभी किसी शिप का आएगा। तो कट द स्टोरी शॉर्ट, सबमरीन विजुअली भी देखती है कि हाँ ये शिप वही है। अमेरिकन नेवी के सबमरीन ने लाजमी देखा होगा, जिस तरह की वीडियोस भी आ रही हैं एक्सरे वाली, कि उन्होंने रिकॉर्ड भी किया है कि हाँ भाई, तो उन्होंने बिल्कुल आसानी से ईरानियन नेवी का शिप, जो कि बेचारा पुराना फ्रिगेट क्लास का शिप था। ठीक है, चलो साथ साथ में बता दूं, फ्रिगेट क्लास और डिस्ट्रॉयर क्लास नहीं, ये दो क्लासें होती हैं समुद्री जहाजों में। डिस्ट्रॉयर क्लास जो शिप होते हैं ना, वो कैपेबल होते हैं सबमरीन को हिट करने के। वो बहुत हेवी जहाज होते हैं, भारी होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं, फास्ट होते हैं। मतलब अगर ये जहाज डिस्ट्रॉयर होता ना और ये एक एक्सरसाइज की जगह रियल मिशन पे होता, तो अमेरिकन सबमरीन इसको इतनी जल्दी डुबा नहीं पाती, क्योंकि ये फ्रिगेट था। फ्रिगेट जो शिप होते हैं ना, वारशिप, वो वजन में हल्के होते हैं, सस्ते होते हैं और उस पे इतना ज्यादा जो है ना वो टेक्नोलॉजी, आर्मामेंट और ये सारी चीजें भी नहीं होती, जैसे कि हमारे पाकिस्तान के पास ज्यादातर फ्रिगेट हैं, क्योंकि वो सस्ते हैं, फास्ट हैं, प्रोटोकॉल और सिक्योरिटी के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। डिस्ट्रॉयर आई डोंट थिंक सो के नहीं है, 2024 के बाद से तो मैंने देखा भी नहीं। सो चलो ठीक है, अमेरिकन नेवी की सबमरीन आई, उसने अमेरिकन नेवी की सबमरीन आई, ईरानियन नेवी शिप को हिट कर दिया, फिर वो वापस भी चली गई और इंडिया से पहले श्रीलंका को पता चल गया कि हाँ भाई, ईरानियन नेवी का शिप जो है उस पर अटैक हुआ है, वो लोग मदद करने के लिए पहुंच गए। जबकि श्रीलंका की नेवी जो है ना, वो बहुत छोटी नेवी है। ठीक है, होना ये चाहिए था कि जैसे ही टॉर्पीडो हिट किया ना, तो सबसे पहले इंडियन नेवी का जो रेस्क्यू टीम है उन्हें पहुंचना चाहिए था
उनके हेलीकॉप्टर्स को पहुंचना चाहिए था, उनके जो वारशिप घूम रहे होते हैं आसपास के एरिया में उन्हें पहुंचना चाहिए था। बट बजाय इसके कि इंडियन नेवी ने कोई एक्शन लिया श्रीलंकन नेवी ने। तो इसका साफ साफ मतलब है कि इंडियन नेवी को पता था कि अमेरिका जो है वो ईरानियन शिप को हिट करेगा। चले वो इनकार कर देते हैं, भाई नहीं पता चला, सबमरीन थी, ये था, फलाना ढिमकाना। बट अभी जो मैं मेन चीज बताने वाला हूं ना, जब भी समंदर में नॉर्मल से ज्यादा कोई वॉइस पैदा होती है ना, ब्लास्ट होता है या अंडरग्राउंड कोई लॉन्चर फायर किया जाता है, जैसे रिको 2000 लॉन्चर इंडियन नेवी यूज करती है एंटी सबमरीन के लिए, तो समंदर में शोर पैदा होता है। और अगर 50 या 100 किलोमीटर भी कोई वारशिप घूम रहा होता है ना, उसके सोनार ऑन होते हैं, उसे पता चल जाता है कि यार समंदर में फला जगह पे इस तरह का कोई मिसहैप हुआ है, कोई सीन हुई है, ठीक है। बट फिर भी इंडियन नेवी जो है ना, वो उसने अपना एक ही बयान रखा हुआ है कि हमें तो पता नहीं चला। मेरे एनालिसिस के मुताबिक इंडियन नेवी जो है वो अमेरिका के साथ मिली हुई थी। तो इंडियन नेवी की इजाजत के बिना ये हो नहीं सकता। जितने लोग शहीद हुए ना, अगर इंडियन नेवी चाहती तो वो 50% हो सकते थे, ठीक है, उन्हें बचाया जा सकता था। बट क्योंकि मोदी गोबर सिंह भाई साहब। अच्छा, दूसरी मेन चीज ये भी है कि चलो इंडिया मिला हुआ था, श्रीलंका ने मदद कर दी, पर पाकिस्तान नेवी के भी तो जहाज समुद्र में घूम रहे थे ना। तो वारशिप जब भी समंदर में होता है ना, तो उसका सोनार ऑन होता है। वारशिप के सोनार सिर्फ इसलिए ऑन नहीं होते कि वो जो है ना सबमरीन को पकड़ सके, वो इसलिए भी ऑन होते हैं क्योंकि जो सोनार होता है ना, वो आवाज की लहरों को नीचे अंडर वाटर भेजता है। फिर वो आवाज की लहरें टकरा के वापस आती हैं, तो वो बताती हैं कि नीचे क्या है। सोनार को समंदर में घूमते हुए डेप्थ यूज करने के लिए भी यूज किया जाता है, ठीक है। तो मैं तो हैरान हूं कि यार चलो इंडिया मिला हुआ था, अमेरिका ने मार दिया, बट जब इतना बड़ा ब्लास्ट हुआ, फिर वो अमेरिकन सबमरीन वापस भी चली गई, तो पाकिस्तान को तो पकड़ लेना चाहिए था। खैर कोई नहीं, किसी और के फड्डे में पड़ना भी नहीं चाहिए। ईरान इस्लामी मुल्क है, हमारा भाई है, पर आजकल भाई भाई का नहीं है, सबको सब पता है। तो ये एनालिसिस था। खुश रहें, आबाद रहें। Do subscribe my channel, The Eye of Intelligence YouTube.